सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज से हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो बुक है, जो रेफरेंस बुक हम लोग यूज कर रहे हैं, वो है जेसी उपाध्याय की जो किताब आती है वो है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग इवेंट पे। इवेंट क्या होता है? इवेंट बेसिकली स्पेसिफाई करता है किसी स्पेस और टाइम पे। बिना स्पेस और टाइम के डिटरमाइन किए हुए हम इवेंट नहीं बता सकते हैं। उसके बाद एक स्पेसिफाइड फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होगा तो हमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पता नहीं चलेगा। अब बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसे कि कोई किसी को देख रहा है। ठीक है। जैसे हो सकता है आप यहाँ खड़े हो और अपनी खिड़की से आप किसी बंदे को यहाँ देख रहे हो जो कि किसी मोशन में जा रहा है। ठीक है। मे भी हो सकता है वो बाइक चला रहा हो, गाड़ी चला रहा हो, कुछ भी चला रहा हो। तो यहाँ पे क्या है कि अगर वो एक्सेलरेटेड है, अगर आप यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे हो और अगर उसे देख रहे हो, तो ये क्या है? ये एक तरह का इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। मतलब आप खुद एक्सेलरेटेड नहीं हो, जो देख रहा है वो एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए, उसमें एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप खुद प्लेन में बैठे हो हवाई जहाज में और वहां से देख रहे हो किसी आइलैंड पे, ठीक है, तो खुद आप एक्सेलरेटेड हो, किसी तरह का एक्सेलरेशन है प्लेन में, और फिर किसी मोशन को आप देख रहे हो, तो ये एक तरह का नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि थोड़ा और डिस्टिंग्विश वे में लिखा हुआ है। जैसे एक साइड है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक साइड है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जैसे कि मैंने बताया कि एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से ये एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है। तो डीवी बाई डी टी यहाँ पे जीरो नहीं होता, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। ठीक है। यहाँ पे स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर जो है वो कांस्टेंट रहता है। उसके बाद आते हैं जो हर बेसिक फिजिकल लॉज होते हैं वो सही होल्ड करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्लेन में जा रहे हो, ठीक है, तो आपकी खुद की मोशन इतने कॉम्प्लेक्स है कि वो बाकी चीजों को हिंडर कर देती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप खुद प्लेन में बैठे हो और आपकी स्पीड ऐसी है कि जो ये बंदा वी वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा हो, ऐसा लगे कि ये पीछे जा रहा है। जैसे होता है ना, हम किसी ट्रेन में बैठे हैं तो जो जो ये जो पेड़ वगैरह होते हैं ना, वो हमें ऐसा लगता है कि पीछे की ओर जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो मोशन है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। फिजिक्स के जो लॉज है वो थोड़ा पागल से हो जाते हैं कि क्या हो रहा है, उन्हें समझ नहीं आता क्या हो रहा है। ठीक है। उसके बाद आते हैं लॉज ऑफ मोशन पे। तो लॉज ऑफ मोशन जो सिंगल पार्टिकल पे वर्क करता है, डायमेंशन ऑफ द पार्टिकल आर इनसिग्निफिकेंट टू द डिस्टेंस बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो पॉइंट पार्टिकल के पास मास भी हो सकता है और चार्ज भी हो सकता है। ठीक है। जब पॉइंट पार्टिकल बताने का मतलब है कि उसका डायमेंशन इतना छोटा है, कि इतना डायमेंशन इतना छोटा है कि उसके डिस्टेंस पे वो किसी तरह का फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आते हैं इंटरेक्शन ऑफ टू पार्टिकल्स इन फोर वेज ओनली। तो दो पार्टिकल जो ऐसे हैं, जो पॉइंट पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो लगभग चार तरीके से होता है। ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ मास, बाय वर्च्यू ऑफ चार्ज, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मास का इंटरेक्शन और चार्ज का इंटरेक्शन हमने पढ़ रखा है, जैसे ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन कहते हैं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कौन सा होता है? जो न्यूक्लियर इंटरेक्शन होता है। ठीक है। न्यूक्लियर इंटरेक्शन जो कि जिसके लिए शॉर्ट टाइम बहुत रिक्वायर्ड होता है, बहुत छोटा सा टाइम। ठीक है। उसके बाद आता है वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन में क्या होता है कि लॉन्ग टाइम इंटरेक्शन होता है, बहुत देर तक इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ होता नहीं है। ठीक है। उसके बाद आते हैं when we study collisions the interaction force for the two particles will be same kind. Note that the interaction due to masses other than interacting due to charges. देखो, यहाँ पे एक O पॉइंट है, एक P पॉइंट है। ये क्या है? पोजीशन कोऑर्डिनेट्स है। पोजीशन कोऑर्डिनेट है किसी पार्टिकल P का। ठीक है। किसी पार्टिकल P का, जिसको कि हम लोग R से डिनोट कर रहे हैं। तो उनके बीच का जो पोजीशन वेक्टर लिखते हैं वो बेसिकली फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है। तो x माइनस एक्स डैश किया प्लस y माइनस वाई डैश किया प्लस z माइनस जेड डैश किया। तो हमारे पास एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये जो सारे जो वेक्टर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पे एप्लीकेबल है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग, ये जो रिजल्टेंट आता है बेसिकली इसी पोजीशन वेक्टर का हम लोग रूट अंडर स्क्वायर करते हैं तो ये पोजीशन वेक्टर आ जाता है। यूजुअली क्या है कि ये हम लोग जीरो जीरो जो एज्यूम किया हमने, ये ओरिजिन एज्यूम कर लिया। ठीक है। मतलब जो ये पोजीशन था, ठीक है, ये जो पोजीशन ओ है, ठीक है, इसको हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ से देख रहे हैं, इस ओरिजिन से। ठीक है। तो जीरो जीरो में जब ये माइनस करेंगे तो वापस से एक्स एक्स बचेगा। तो ये जो आर रिजल्टेंट आएगा हमारा वो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू आर इज थीटा। ठीक है। थीटा इज एडिशन टू 90 डिग्री टू आर। तो आर यहाँ पे क्या है?
एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ वन पे आते हैं, लॉ टू लॉ थ्री। ये जो लॉ वन लॉ टू लॉ थ्री है, ये हमें पता है किस महान परमात्मा ने दिया था, ये न्यूटन ने दिया था। ठीक है ना। तो जो लॉ वन है वो कहता है, डिफाइन करता है लॉ ऑफ इनर्शिया को, ये पता होगा। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? बेसिकली लॉ ऑफ इनर्शिया ये कहता है कि अगर कोई बॉडी स्टेट, जिस भी स्टेट में है, वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। ठीक है, अनलेस कि किसी तरह का एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई हो। तो कोई पार्टिकल जैसे पी है, जिस पार्टिकल की हम लोग बात कर रहे हैं, वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा, वो जैसा है वैसे का वैसे ही स्टेट में रहेगा। लॉ टू कहता है कि जो एफ एक्सटर्नल है वो मोमेंटम के चेंज के बराबर होता है, डीपी बाई डी के रेट के चेंज के बराबर होता है। ठीक है, ये सेकंड लॉ है। तो यहाँ से हमारा जो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है वो निकल कर आता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं डी एम बाई डी टी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये बाद में जब रिलेटिविटी वगैरह पढ़ेंगे तो ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लगेगा। तो जो वेलोसिटी है वो डी आर बाई डी टी होता है। ठीक है, ये हमें पता है। एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ है वो डिराइव होता है सेकंड लॉ से। सेकंड लॉ से कैसे डिराइव होता है? जैसे हमें पढ़ा कि जो एफ एक्सटर्नल है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये वैलिड है हर तरह के सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स में। तो जब तक हम लोग एक्सटर्नल फोर्स नहीं देंगे तब तक एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, और जब तक एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा तब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेट्स पे। कोऑर्डिनेट्स जैसे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है बेसिकली। इस पॉइंट पे जैसे ये एक्स और वाई है, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है एक्स वाला, ये आएगा हमारा, अगर ये रेडियस आर है, ये पूरा रिजल्टेंट आर है। ठीक है, तो ये आएगा आर कॉस थीटा, और ये वाला पार्ट आएगा आर साइन थीटा। ठीक है, इसका आपका वाई कंपोनेंट है। तो जे वाला कंपोनेंट जो है वो आएगा आर साइन थीटा, जो आई वाला जो कंपोनेंट है वो आएगा आर कॉस थीटा। तो आर कॉस, आर को कॉमन लिया हमने, कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एक रिजल्टेंट का जो पोलर फॉर्म है, एक ये हमारे पास आ गया, और एक और आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोनों को याद रखना है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। देन आते हैं एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन एक आर के डायरेक्शन में है, एक थीटा के डायरेक्शन में है। आर और थीटा का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कैसा है? जैसे जो एफ एक्सटर्नल आर के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, अगर कोई बॉडी ऐसी कोऑर्डिनेट में घूम रही है, तो ये जो एफ फोर्स ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में, और एक थीटा के डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी हो सकता है और हमारा रेडियल एक्सेलरेशन भी हो सकता है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, उसके बाद आते हैं लॉ थ्री पे। लॉ थ्री क्या है कि सपोज दैट कोई आई पार्टिकल है, ये एफ आई जे प्लस एफ जे आई इक्वल्स टू जीरो, जो है मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे एक आई पार्टिकल है और एक जे पार्टिकल है, तो आई ने जे पे जो फोर्स लगाया वो है एफ जे आई, फोर्स ऑन जे ड्यू टू आई। एंड जो आई पे फोर्स लगाया जे ने, वो एफ ऑफ आई विथ रिस्पेक्ट टू जे है। तो यहाँ पे क्या है, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, हमें पता है कि जो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे जो फोर्स आई लगाएगा जे पे, वही फोर्स जे आई पे लगाएगा। ठीक है, बेसिकली एफ आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ जे आई। तो यही जब ये इधर की तरफ जाएगा तो इक्वालिटी में साइन चेंज होगा और ये रिलेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसके बाद आते हैं तो एफ एक्सटर्नल, ये है टोटल, टोटल सम इनका, और एफ एक्सटर्नल यहाँ पे जीरो है। ठीक है, एफ एक्सटर्नल जो है डीपी बाई डी टी के बराबर होता है मोमेंटम चेंज के। अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा आई गेस। ठीक है, उसके बाद आते हैं इन आर थीटा कोऑर्डिनेट्स। आर और थीटा कोऑर्डिनेट्स मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स की जब बात करेंगे, जैसे ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में एक तो वेलोसिटी खुद है जो कि डी आर बाई डी टी है, तो डी आर बाई डी टी को हम लोग आर डॉट से डिनोट कर दिया हमने। ठीक है, पहला कंपोनेंट। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है जो कि आर थीटा है। ठीक है, आर थीटा क्या है? थीटा डॉट क्या है? थीटा डॉट ओमेगा है यहाँ पे। तो आर थीटा डॉट क्या आएगा? आर थीटा डॉट आ रहा है बेसिकली आर ओमेगा, जो कि हमें पता है, अब ये थीटा के डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, तो दो तरह की वेलोसिटी है, एक रेडियल वेलोसिटी जो कि आर डॉट है। ठीक है, और एक जो है वो वी थीटा के डायरेक्शन में है। ठीक है, वो आर ओमेगा है। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेशन पे आते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है ए आर, आर के डायरेक्शन में। ठीक है, और ए थीटा के डायरेक्शन में। तो आर डबल डॉट एक्सेलरेशन एंड माइनस आर थीटा डॉट मतलब आर ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है? ये बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये वाला जो कंपोनेंट है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है।
ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर के डायरेक्शन में। देन आते हैं इस पे, ये क्या है, 2r डॉट थीटा डॉट, ये आएगा हमारा बेसिकली 2 टाइम्स वेलोसिटी ओमेगा। 2v क्रॉस ओमेगा जो है ये आता है कोरोलिस फोर्स से, कोरोलिस एक्सेलरेशन है, ठीक है, कोरोलिस एक्सेलरेशन। उसके बाद आते हैं आर थीटा डबल डॉट पे, ये क्या है, ये आर अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास जो पोजीशन कोऑर्डिनेट को डिनोट करने का जो रिस्पांस मिला है वो ऐसा मिला है, आर जो है वो एक्स आई प्लस वाई जे है, और पोलर फॉर्म में आर इक्वल्स टू कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे है, ठीक है। तो आर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, थीटा को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी का जो डिफरेंशियल फॉर्म है और एक्सेलरेशन का जो डिफरेंशियल फॉर्म है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।